आज हम जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं वो एक वक्त नहीं हुआ करती थी। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद से एक मटिया महल और चिश्ती कब्र से होते हुए एक रास्ता जाता था। यहाँ की कल्लू खास हवेली से हर रात एक फकीर निकलता और जामा मस्जिद तक भीख मांगता हुआ जाता। वो एक लाठी के सहारे खिचड़ते हुए चला जाता और जोर से कहता, अल्लाह एक पैसे का आटा दिलवा दे। उस फकीर की आवाज बुलंद थी पर उस आवाज में दर्द भी बहुत था। अल्लाह से 2 रोटी की भीख मांगने वाले उस फकीर की आवाज जब औरतों के कानों में पड़ती तो वो कहती, ये कौन है जो हमेशा ही रात में भीख मांगने आता है। इसकी आवाज सुनकर कलेजा फट जाता है। आज कहानी है उस फकीर की जो जामा मस्जिद पर भीख मांगा करता था, लेकिन असल में वो भिखारी नहीं था, वो मुगल शहजादा था। वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम का बेटा था, जो शाही खानदान के बाकी सदस्यों की तरह 1857 के गदर में अंग्रेजों के हाथों सब कुछ गवा बैठा था। कुरैशिया बेगम के बेटे का नाम है मिर्जा कमर सुल्तान, जिन्हें एक जमाने में साहब ए आलम मिर्जा कमर सुल्तान के नाम से जाना जाता था। और अब जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ली गई है ख्वाजा हसन निजाम की किताब बेगमात के आंसू से। ये कहानी बताती है कि वक्त का कहर जब टूटता है तो वो देखता नहीं कि कौन बादशाह है और कौन गुलाम। वो तो बस आता है, जिंदगी को तिनके की तरह बिखेर कर चला जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नवासे मिर्जा कमर सुल्तान के भिखारी बन जाने की ये कहानी, जो बहुत ही दर्द भरी है। पुरानी दिल्ली की कल्लू खास हवेली में छोटे छोटे मकान थे जिनमें बहुत से गरीब लोग रहा करते थे। इन्हीं में एक मकान मिर्जा कमर सुल्तान यानी फकीर बाबा का भी था। इस टूटे फूटे मकान में एक चारपाई थी और जमीन पर बस एक कंबल बिछा था। कभी मखमल के कालीनों से नीचे कदम नहीं रखने वाला मिर्जा कमर सुल्तान आज कितना बेबस हो गया कि तन पर जो कपड़े पहने थे उन पर भी पैबंद लगे थे। सिर पर फटी टोपी, हाथ में बांस की लकड़ी, दूसरे हाथ में एक मिट्टी का टूटा हुआ प्याला लेकर वो फकीर बाबा कल्लू हवेली से जामा मस्जिद तक का सफर खिचड़ते हुए तय करता था। फकीर का एक पैर बेकार हो गया था, शरीर भी बेहद कमजोर था, दाढ़ी सफेद हो चली थी और रंग एकदम पीला पड़ गया था, पर उसकी आवाज अब भी बुलंद थी। कद काफी लंबा था। वो फकीर लड़खती आवाज में सड़क से गुजरते हुए जोर जोर से कहता, अल्लाह एक पैसे का आटा दिलवा, तू ही देगा। फकीर लकड़ी को टेकता हुआ अपने बाएं पैर को खिसकाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता। वो कहीं रुकता नहीं था और ना ही किसी शख्स के आगे हाथ फैलाता था। बस वो यही कहता चला जाता था कि अल्लाह एक पैसे का आटा दिलवा दे। और जो भी उस फकीर को भीख देता तो बदले में वो उसे देते हुए कहता, भला हो बाबा, खुदा तुमको बुरा वक्त न दिखाए। सब तो नहीं मगर कुछ लोग ये बात जानते थे कि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि मुगल का आखिरी नवासा मिर्जा कमर सुल्तान थे। इसलिए वो उसके मिट्टी वाले प्याले में कुछ डाल दिया करते थे और अल्लाह से उसकी सलामती की दुआ करते। 1857 के गदर से पहले मिर्जा कमर सुल्तान जवान था। घोड़े पर सवार होकर जब वो निकलता तो किले की औरतें और दिल्ली के बाजारों में लोग रास्ता चलते चलते खड़े हो जाया करते थे। मिर्जा कमर सुल्तान की खूबसूरती को जो देखता वो कुछ पल के लिए नजरें नहीं हटा पाता था। वो जब किले से बाहर निकलते तो झुककर सलाम करने वालों की लाइनें लग जाया करती थी। कुछ लोग जो मिर्जा कमर सुल्तान को जानते थे वो उनसे पूछा करते थे कि आप दिन में बाहर क्यों नहीं निकला करते। तो मिर्जा उन्हें जवाब देते, जिन बाजारों में मेरी खूबसूरत शक्ल और घुड़सवारी की धूम रहा करती थी उन्हीं बाजारों में ये बुरी हालत के साथ चलते हुए मुझे शर्म आती है। मैं इसलिए रात को भीख मांगने के लिए निकलता हूँ और सिर्फ खुदा के आगे हाथ फैलाता हूँ। उसी से 2 वक्त की रोटी मांगता हूँ क्योंकि ये जिंदगी भी उसी की दी हुई है। मिर्जा कमर सुल्तान से जब गदर के बारे में पूछा कि आप पर कैसे अंग्रेजों का कहर टूटा तो वह बोलते हैं, कुछ न पूछो, सपना देख रहा था कि आंखें खुल गई। अब जाग रहा हूँ और फिर वो सपना कभी नजर नहीं आया और ना ही उसके आने की उम्मीद है। मिर्जा कमर सुल्तान जो एक जमाने में शाही जिंदगी जिया करते थे, उनके लिए वो मुगल आन बान शान का दिन सिर्फ एक सपना बनकर रह गया जिसे दोबारा जीना नामुमकिन था, क्योंकि मुगलों का पूरा शाही खानदान अंग्रेजों की उस आंधी में तबाह हो गया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी लेकर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।